आप आ गए फरहान, ऐसे जैसे मेरे मुर्दा जिस्म में जान आ गई हो। बोया करो कि काटना भी है कभी। फरहान भाई वापस आ गए, जाकर उनसे माफी मांग लो। मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे बस फरहान की फिक्र है, कहीं वो कुछ गलत ना कर बैठे। मैं वासिक की तरफ से उनसे भी माफी मांग लूंगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल बहू बेटी की आने वाली किस्त बहुत ही दिलचस्प होने जा रही है। जब वासिक कोमल की सालगिरह मना रहा था, अचानक बड़ी फूफो अपनी बेटी के साथ आ गई। बड़ी फूफो को देखकर वासिक और कोमल बहुत हैरान है, क्योंकि सुल्ताना ने कई बार बड़ी फूफो से रब्ता करने की कोशिश की है और बड़ी फूफो सोचती है कि उसे पाकिस्तान आकर सुल्ताना से मिलना चाहिए। अब वासिक और कोमल सुल्ताना के बारे में जब सब कुछ बड़ी फूफो को बताएंगे और कहेंगे कि सुल्ताना का दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ख़राब हो गया है और वो घर में ऐसी हरकतें कर रही है और इसने सबको परेशान कर रखा है, और ये भी बताएंगे कि सुल्ताना ने अदिका को कैसे मारने की कोशिश की और किस किस्म की बातें की वो कर रही है, और वो कोमल पर किस किस्म के इल्ज़ामात लगा रही है। और वो वीडियो जिसमें सुल्ताना कोमल से पागलों की तरह बात कर रही है, कोमल सुल्ताना से बहुत शाइस्ता है, क्योंकि वो जानती है कि कुछ गड़बड़, और दूसरी तरफ सुल्ताना वीडियो बना रही है। देखा जाएगा कि फरहान ने उस्मान से कहा है कि अगर आपने मुझे मेरा पासपोर्ट ना दिया तो मैं थाने जाऊंगा और फिर जो भी होगा देखा जाएगा। उस्मान इससे बहुत डर गया और इसने ये पैगाम वासिक को भेज दिया। वासिक उस्मान से कहता है कि वो जो भी करे, क्योंकि उस्मान डरता है कि अगर फरहान पुलिस स्टेशन गया तो वो पकड़ा जाएगा। तो वो फरहान का पासपोर्ट लेकर फरहान के पास आता है और फरहान से कहता है कि आज रात तुम्हारी फ़्लाइट है, बस पाकिस्तान वापस जाने की तैयारी करें। मैं क्योंकि फरहान को वासिक के बारे में हकीकत का पता चल गया था और वासिक को शुरू में ये नहीं मालूम था, वासिक के फरहान को वो सब कुछ पता चला है जो इसने फरहान के साथ किया है उस्मान के ज़रिए, और उस्मान को इसका इल्म नहीं था, लेकिन फरहान उस्मान को वो सब कुछ बताएगा जो इसके पास है। हकीकत का पता चला और उस्मान को गिरफ़्तार कर सकता है, लेकिन उस्मान फरहान को बताएगा कि वो पुलिस को भी गिरफ़्तार कर सकता है, लेकिन उस्मान फरहान को बताएगा कि इसका कोई कसूर नहीं है, इसने वही किया जो वासिक ने उसे करने का कहा। अब हम देखेंगे कि फरहान पाकिस्तान कैसे वापस आते हैं, और जब वो पाकिस्तान वापस आता है तो वासिक के साथ क्या करता है, क्योंकि इसने फ़ैसला कर लिया है कि वो वासिक के साथ इससे भी बदतर सलूक करेगा जो इसने इसके साथ किया था। राफा हानिया के लिए बहुत परेशान है और हानिया ने भी अपना रवैया ज़ाहिर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हानिया को पता चल गया है कि राफे के वालिदैन को भी हानिया और सुल्ताना की हकीकत का पता चल गया है, इसीलिए हानिया अब किसी से नहीं डरती। और जब राफे की माँ हुमायरा हानिया के पास आती है और कहती है वो कि नई नुकरानी आ गई है, और वो कहता है कि वो उसे मुर्दा या ज़िंदा के हाथ में नहीं छोड़ेगा। राफे हानिया के बारे में बहुत फ़िक्रमंद है, क्योंकि वो उसे तलाक नहीं दे सकता, क्योंकि इसके वालिद ने इसे वाज़े तौर पर हानिया को तलाक देने से मना किया है, क्योंकि इनके ख़ानदान में किसी ने भी तलाक नहीं दी थी। और राफे की वालदा हुमायरा भी कहती है कि अच्छे घराने की अच्छी लड़की हानिया के ज़िंदा होने तक राफे से नहीं मिल सकती, इसीलिए ये लोग बहुत परेशान हैं। राफे इस परेशानी की हालत में सुल्ताना के लोगों के घर आएगा और यही वो कोमल से मिलेगा।
اور وہ کومل سے بات کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں ہانیہ جیسی لڑکی کے ساتھ رہوں گا تو میرا مستقبل کیا ہوگا۔ تو یہاں کومل رافع سے کہے گی کہ میں بہت تاریک مستقبل دیکھ سکتی ہوں۔ تو رافع کومل کو بتائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ کومل رافع کو بتائے گی کہ طلاق ضروری ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کیا رافع اپنے والد کے خلاف جاتا ہے اور ہانیہ کو طلاق دیتا ہے، کیونکہ ہانیہ کو طلاق ہو جائے گی اور ہانیہ گھر واپس آ جائے گی۔ جب وہ یہاں آئے گی تب تک فرحان دبئی سے واپس آ جائے گا۔ ہانیہ بہت روئے گی اور خودکشی کرنے کی کوشش کرے گی۔ وہ کچن میں جائے گی اور خود کو آگ لگانے کی کوشش کرے گی۔ اس کی آواز سن کر سلطانہ اور فرحان کچن میں آئیں گے۔ جب وہ ہانیہ کو دیکھتے ہیں اور اسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہانیہ پر چیخے گا اور اس سے پوچھے گا کہ اس نے خود کو مارنے کی کوشش کیوں کی۔ ہانیہ کہے گی کہ وہ جینا نہیں چاہتی، زندگی سے موت بہتر ہے۔ فرحان ہانیہ کو آئینہ دکھائے گا اور کہے گا کہ تم نے حدیقہ کے ساتھ جو بھی کیا اس کی سزا تمہیں مل رہی ہے۔ میں اور رافع کے والدین بھی بہت خوش تھے کہ انہیں ایک بہت اچھے گھرانے کی لڑکی ملی ہے، لیکن وہ حقیقت نہیں جانتے تھے کہ ہانیہ کی پرورش سلطانہ نے کیسے کی اور سلطانہ کیسی عورت ہے، سیاست میں کتنی بڑی عورت ہے اور دوسروں کی زندگی کو کس طرح دکھی بناتی ہے۔ اس نے اپنے بہو حدیقہ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اور کومل کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہے اور وہ اسے وہی کپڑے پہنا سکتی ہے اور ہانیہ بھی اپنی ماں کے رنگ میں ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، لیکن جب بات آتی ہے شادی کا، فیصلہ وہ کرے گا کہ وہ ہانیہ کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا اور وہ ہر حال میں ہانیہ کو طلاق دے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ فرحان واسق کے پاس آنے پر کیا کرتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔